दोस्तों कल ही हमने फ्रांस और भारत के रिलेशनशिप को लेकर डिस्कशन किया और ये कहा कि भी दोनों देश आने वाले समय में बहुत सारी साझेदारियां एक साथ करने वाले हैं, जिस वजह से भारत के लिए अगला रूस बन सकता है फ्रांस। लेकिन दोस्तों इसी बीच सडनली कुछ ऐसा हो गया कि मुझे आपको बताते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक्चुअली भारत ने फ्रांस के खिलाफ, ये यूं कहें कि अपने राफेल के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्यवाही कर दी है। वो देखिए कैसे। दोस्तों आपको याद होगा कि जब रफाल कंट्रोवर्सी भारत के अंदर हुई थी तब सबसे ज्यादा जोर दिया गया था इसकी कीमत को लेकर। 8.8 बिलियन डॉलर्स हमने खर्च किए थे 36 रफाल के लिए, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा थी। लेकिन दोस्तों एक पक्ष ने इस तरह की दलीलें दी थी कि भैया इसमें से 50% पैसा वापस भारत आने वाला है इन्वेस्टमेंट के रूप में। इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी कई सारी बातें निकलकर सामने आई थी। ये कहा गया था कि इंजन टेक्नोलॉजी में हमें फ्रांस मदद करने वाला है। यानी मैं आपको बता दूं कि रफाल को बनाने में 3 मेजर कंपनीज काम करती है, थेल्स, डसॉल्ट एविएशन और सैफ्रॉन। समझ गए? तो यहाँ पर सैफ्रॉन की अगर बात कर ली जाए तो वो भारत को इंजन टेक्नोलॉजी डेवलप करने में मदद करता, यानी डीआरडीओ के साथ एक साथ काम करता है कावेरी इंजन के ऊपर और कई सारी टेक्नोलॉजीज को शेयर करता। दूसरी कंपनीज भी भारतीय कंपनीज को कई सारी टेक्नोलॉजी शेयर करती, जिनके बाद उनका डेवलपमेंट हम खुद हमारे बूते कर पाते। अगर ये कंपनीज ऐसा नहीं भी कर सकती थी तो इसके लिए उन्होंने करना था कि जो टोटल कीमत थी उसका 50% भारत में इन्वेस्ट करना था। इसमें भी फ्रांस का ही फायदा था, क्योंकि फ्रांस वैसे भी अलग अलग माध्यमों से भारत के अंदर इन्वेस्ट करता है। पास्ट में भी कर चुका है, वर्तमान में भी कर रहा है और आने वाले समय में भी करेगा ही करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये डील हो जाती कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी आप देखिए कि डिलीवरी कंप्लीट होने को आ गई है, यानी 36 के 36 रफाल भारत को 1-2 महीने के अंदर डिलीवर्ड हो जाएंगे। कुल मिलाकर 4 रफाल और बाकी है। ऐसी परिस्थिति में कि पूरी डील जब आप कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन अभी तक इन तीनों कंपनीज ने किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट ना तो भारत में किया है, ना ही किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी सौंपी गई है। बीच में कुछ खबर निकल कर आई थी, सीएजी की रिपोर्ट से ये बात सामने आई थी कि इंजन टेक्नोलॉजी के मामले में फ्रांस ने भारत की कोई मदद नहीं की और ना ही किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर किया है। ऐसी परिस्थिति में भारत स्वतंत्र था कि इन तीनों कंपनीज के खिलाफ भारत कोई ठोस कार्रवाई करे। जी हाँ, ये डील का एक पार्ट था। यानी भारत ऐसी किसी भी लापरवाही के चलते इन कंपनीज के ऊपर फाइन लगा सकता है और फाइनली भारत ने ये फाइन लगा दी है। 195 मिलियन यूरोस की कुछ फाइन भारत ने ठोक दी है इन कंपनीज के ऊपर। और इसी के साथ इन तीनों कंपनीज को भारत ने ये बता दिया है कि देखिए जी, हम किसी भी तरह की लापरवाही को एडजस्ट नहीं करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये कार्रवाई बहुत ही छोटी है। इतनी छोटी कार्रवाई से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर भारत ने इंडिकेशन दिया है कि अभी भी समय है, आप अपनी सारी शर्तों को पूरा कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आने वाले समय में हम लोग कोई बड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं। इस तरह की डील्स जब होती हैं तो कोई वादा खिलाफी ना कर पाए, इसलिए कुछ बैंक गारंटी रखनी पड़ती है। तो डसॉल्ट एविएशन ने जो बैंक गारंटी रखी थी रफाल्स को लेकर, उसी बैंक गारंटी में से हमने ये पैसा निकाल लिया है फाइन के तौर पर। यानी आने वाले समय में हम लोग और बड़ी कार्रवाई इन कंपनीज के खिलाफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भारत और फ्रांस के बीच में कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या इसको लेकर? तो मैं कहूँगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें नेचुरल है। यानी देखिए, कोई भी देश इंटरनेशनल लेवल पर जब भी रिलेशनशिप क्रिएट करता है तो वहाँ सबसे पहले अपना स्वार्थ देखता है। आप हमेशा कमेंट करके कहते हैं कि यार रशिया के खिलाफ ऐसा मत कहिए, या इजराइल के खिलाफ ऐसा मत कहिए, फ्रांस के खिलाफ ऐसा मत कहिए, ये हमारे दोस्त हैं, ऐसा वैसा। तो मैं आपको हमेशा कमेंट के रिप्लाई में यही कहता हूँ कि जब इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात आती है तो वहाँ केवल और केवल आप अपना इंटरेस्ट देखते हैं। अमेरिका को देखिए कि भारत की कितनी उसको आवश्यकता है, भारत कितना नजदीकी दोस्त है इस समय उसका, लेकिन फिर भी वो काटसा को लेकर भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। चाइना को देखिए, पाकिस्तान से उसकी कितनी मित्रता है, लेकिन फिर भी रिसेंटली 38 मिलियन डॉलर्स का फाइन पाकिस्तान के ऊपर चाइना ने मर दिया, क्योंकि जो चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए थे पाकिस्तान के अंदर, उनके कंपलसेशन को लेकर। तो कहा यह जा सकता है कि दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी ये सारी अपनी जगह रहती है, लेकिन कोई भी देश फॉरेन रिलेशनशिप में सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखता है। इस तरह की चीज़ें भारत वैसे पहले नहीं करता था और एडजस्ट कर लेता था, लेकिन यहाँ पर एडजस्टमेंट करने वाली कोई बात फिलहाल नहीं रही है भारत के लिए। और फिर फ्रांस हो, रशिया हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, यानी दुनिया का कोई भी देश हो, भारत सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देख रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। तो इन्हीं सब के चलते भारत ने कार्रवाई की है फ्रांस की इन कंपनीज के ऊपर। अब देखते हैं आने वाले समय में कि क्या इन तीनों कंपनीज को कोई होश आता है और क्या इन्वेस्टमेंट या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए ये लोग शर्त पूरी करते हैं या फिर नहीं। नीचे कमेंट करके आप अपना सजेशन जरूर दीजिएगा।